मित्रों नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने कल की वीडियो में 75 प्रश्न तक कर चुके हैं। तो आगे देखिए, 76वां प्रश्न आपका है, यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा। तो यशः धन संधि का संधि युक्त पद है यशोदा, क्योंकि विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको यह नियम बताया जाता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, अर्थात विसर्ग जब किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अर्थात सघोष वर्ण, सघोष व्यंजन या रा, ला, वा, हा से मिलता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा यशोदा, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अच्छौड़ी। अच्छौड़ी शब्द का संधि सही संधि विच्छेद होगा अच्छौड़ी। देखिए प्रश्न नंबर 77 आपका है, अच्छौड़ी का संधि विच्छेद होगा अच्छादन हिणी, अच्छधन ऊहिणी, अच्छोदन आहिणी, अच्छधन ओहड़ी। तो देखिए अच्छौड़ी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अच्छधन ऊहिणी। कहने का मतलब आ और ऊ मिल करके औ का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि। लेकिन अगर आपको आ और उ मिलता है तो ओ का निर्माण होता है गुण संधि के अनुसार, लेकिन ये अपवाद में है कि जबकि गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यदि अच्छ पद के बाद ऊहिनी शब्द आता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि का आदेश हो जाता है। और इसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे अच्छधन ऊहिनी, अर्थात विकल्प नंबर आपका बी सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 78 है, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा वाक धन जाल, वाक जाल, वाग जाल, वागह जाल। तो वाक जाल अर्थात वाग जाल का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा वाक धन जाल, क्योंकि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका नियम है कि का, चा, टा, तापा जब किसी स्वर से मिलेगा, वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से मिलेगा, या, रा, ला, वा और हा से मिलेगा तो का गा में परिवर्तित हो जाएगा, चा जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा डा में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में और पा बा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे आपका वाग जाल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ए नंबर वाक धन जाल, अर्थात विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही है। अगला देखिए प्रश्न 79 है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो कौन विसर्ग संधि है, तो अगर निरंतर का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद निकल के आता है निधन अंतर, निधन अंतर। दिग्गज का संधि विच्छेद करते हैं तो दिक धन गज, दिक धन गज। यहाँ भी का के अनुसार व्यंजन संधि है, का के स्थान पे क्या हो रहा है, गा। अगर हम सी जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत धन दीश, अर्थात जगत धन ईश बन गया क्या, जगदीश। महा अर्थात मही धनीश, तब बना महिष। दीर्घ संधि के अंतर्गत जगदीश में व्यंजन संधि, दिग्गज में भी व्यंजन संधि, तो आपका निधन अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। क्योंकि विसर्ग संधि में आपको ये नियम बताया गया है कि विसर्ग के पहले ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ अर्थात है तो विसर्ग के बाद में सघोष ध्वनि स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या, रा, ला, वा है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और इसी नियम के तहत यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही है, निरंतर में विसर्ग संधि है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 80 है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो देखिए संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो जो विकल्प नंबर ए है
यही आपके सामने गलत निकल कर आ रहा है, क्योंकि संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये आपका विकल्प सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी विकल्प आपका सही है। और डी है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, तो आपका विकल्प नंबर ए गलत है। आगे देखिए, आपका 81 प्रश्न है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो देखिए, उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होता है उद्धंज्वल। उद्धंज्वल ए नंबर आपका गलत है, उद्धंज्वल गलत। डी नंबर में आपका दिया गया है उद्धंज्वल, ये भी गलत है। आपका विकल्प नंबर जो बी दिया गया है उद्धंज्वल, तो ये क्या है, बन जाएगा उज्ज्वल, क्योंकि व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका नियम बताया गया है कि उद्धंज्वल अर्थात जब ता ला से मिलता है तो ला में परिवर्तित हो जाता है, और विशेष परिस्थिति में ता कभी जा से मिलता है तो जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे ता जा से मिल रहा है तो जा में ता भी परिवर्तित हो गया, तो बन गया उज्ज्वल, अर्थात विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही है। आगे देखिए, अगला 81 प्रश्न आपका है, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, दुर्धन जन, दुहधन जन, दु धन अर्जन, दुर्धन जन। तो देखिए, दुर्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दुहधन जन, अर्थात विसर्ग संधि के अंतर्गत। या तो आपका विकल्प बी नंबर जो दिया गया है, दुर्जन का संधि विच्छेद दुहधन जन, क्योंकि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आपका नियम बताता है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ऊ हो, और विसर्ग के बाद में वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा या, ला, वा और स्वर है तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, और इसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे दुहधन जन हो गया, अर्थात दुर्जन हो गया। विकल्प नंबर आपका भी सही हो गया। आगे अगला प्रश्न देखिए, 83वां प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग, उत्धन आयोग। तो उद्योग का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्धन योग, क्योंकि उत्धन योग विकल्प नंबर ए जो दिया गया है उत्धन योग, तो आपका उद्योग का संधि विच्छेद उत्धन योग, क्योंकि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका नियम बताता है कि का, चा, टा, ता, पा जब ये किसी स्वर से, वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या रा, ला, वा, हा से मिलते हैं तो का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा। और इसी नियम से यहाँ पे ता के स्थान पे क्या हो जा रहा है, दा हो जा रहा है, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे देखिए, 84वां प्रश्न है, द्वापिका संधि विच्छेद होगा, तो द्वापिका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दौधन अपि, अर्थात क्या होगा, दौधन अपि। तो द्वाधन अपि अर्थात द्वापिका संधि विच्छेद दौधन अपि, अर्थात जो विकल्प नंबर बी है यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही है, दौधन अपि। अर्थात आपका 85वां प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, दो वर्णों के मेल को, अर्थात जो दो वर्णों का मेल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही है, क्योंकि दो वर्णों का जहाँ पे मेल होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बी नंबर भी, अर्थात जहाँ पे दो स्वर मिलकर के स्वर का विकार उत्पन्न करते हैं वहाँ पे स्वर संधि है, ये भी आपका कथन सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सी नंबर भी आपका सही है। लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विसर्ग को अर्थात विकार को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग में उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो अर्थात आपका विकल्प नंबर यहाँ पे डी गलत है। आगे देखिए, आपका 86वां प्रश्न है, अत्यधिक, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिधन का। तो 86 का अत्यधनधिक गलत है, आपका ए नंबर भी। तो ये अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है अतिधन अधिक, अतिधन अधिक। ई और आ निकल के यहाँ पे आ रहा है, ई और आ के
क्या ई के स्थान पे या हो रहा है, तो अर्थात यहाँ पे यण संधि है। विकल्प नंबर आपका बी जो दिया गया है अति धन अधिक अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है यण संधि के अंतर्गत, क्योंकि ई के स्थान पे क्या हो रहा है, या हो रहा है। आगे देखिए अगला है 87वां प्रश्न आपका विसर्ग संधि है। तो यहाँ भी प्रश्न रिपीटेड है कि निरंतर में है, दिग्गज में है, जगदीश में है, महिष में है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न होगा निरंतर में विसर्ग संधि है। विकल्प नंबर आपका ए सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 88 इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इति धन आदि अर्थात ई आ निकल के आ रहा है यहाँ पे, और निर्माण किसका हो रहा है, या का। तो ई के स्थान पे या यण संधि में, उ के स्थान पे वा यण संधि में, ऋषि के स्थान पे रा यण संधि में, ऋ के स्थान पे ला यण संधि में होता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे कौन सी संधि है, यण संधि है, क्योंकि गुण में ए ओ अर और अल हो जाता है, दीर्घ में स्वर का दीर्घ हो जाता है, आयादी में आए आए आओ हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यण संधि है, इत्यादि में यण संधि है, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 89 प्रश्न है आपका मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है मनः धन हर, क्योंकि विसर्ग का क्या हो रहा है, ओ होना पाया जा रहा है। विसर्ग के स्थान अर्थात विसर्ग जब वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें या सघो स्वर्ण या रा ला वा स्वर से मिलता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो मनोहर में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन हर। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। आगे देखिए 89 के बाद आपका प्रश्न नंबर 90 है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो देखिए पुरस्कार में, पुरस्कार का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पुरः धन कार अर्थात पुरस्कार। विसर्ग संधि में आपका नियम दिया गया है, अर्थात यहाँ पे जो विकल्प नंबर सी है संधि विच्छेद करने से पता चला कि विसर्ग संधि पुरः धन कार अर्थात पुरस्कार विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ये आपका नियम बताता है कि का खा पा फा से पहले विसर्ग का सुरक्षित रहता है, अर्थात जब कहीं भी का खा पा फा विसर्ग से पहले अर्थात विसर्ग के बाद में मिलता है तो विसर्ग क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन नमः और पुरः का नमस हो जाता है और पुरस हो जाता है, तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पे पुरः का पुरस हो गया और हो गया पुरस्कार, पुरः धनकार हो गया पुरस्कार, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही है। तो मित्रों यदि आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 वाली क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।